वेलकम स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट समुच्चय। इस लेक्चर में हम लोग समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहला समुच्चय आपका रिक्त समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट। तो इसके बारे में समझिए कि नल सेट क्या होता है, मतलब रिक्त समुच्चय क्या होता है कि वह समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव ना हो, ऐसे समुच्चय को हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे हम लोग फाई से निरूपित करते हैं या केवल मछले ब्रैकेट से निरूपित करते हैं। कुछ इसके बारे में कुछ आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स सम संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे एक समुच्चय दिया हुआ है और ये समुच्चय जो है वो रिक्त समुच्चय है। अब ये रिक्त समुच्चय कैसे है, देखिए इसमें कह रहा है कि एक्स जो है वो सम संख्या है लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है। तो ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जो 2 से विभाज्य ना हो, क्योंकि जितनी भी सम संख्याएँ होती हैं वो 2 से विभाज्य होती हैं। तो ऐसे में हम लोग इस समुच्चय को केवल क्या लिख सकते हैं, ओनली फाई। तो इसको हम लोग केवल फाई लिख सकते हैं। दूसरा एक और समझ लेते हैं। यहाँ पे बी इक्वल दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन। एन मतलब होता है नेचुरल नंबर। और जहाँ पे यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्स है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, मतलब हमें ऐसे वह नेचुरल नंबर लेने हैं जो 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। तो ऐसी कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि इस जो ये फॉर्म लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है, मतलब समुच्चय निर्माण विधि लिखा है। इस विधि से समुच्चय को अगर हम लोग रोस्टर विधि से लिखें तो इसमें हमको दिखाई पड़ेगा कि इसमें कोई भी अवयव नहीं है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहली शर्त दी हुई है कि x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और दूसरी शर्त दी है कि जो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो 0 और 1 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि 0 के बाद नेचुरल नंबर 1 आता है और 0 से पहले जो होते हैं वो सब निगेटिव संख्याएँ होती हैं। तो इनके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसको हम लोग फाई से लिख सकते हैं। चाहे तो आप फाई से लिख सकते हैं और चाहे तो आप मछली ब्रैकेट को केवल ऐसे ही लिख सकते हैं, केवल खाली। हाँ, एक बात और है कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर हम मछली ब्रैकेट में फाई लिख देंगे तो ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे फाई जो है अगर मछली ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये एक अवयव माना जाएगा। तो फाई एक अवयव माना जाएगा, तो इसलिए इसको हम रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे। रिक्त समुच्चय लिखने का तरीका सिर्फ फाई होता है और या तो फिर सिर्फ मछली ब्रैकेट होता है। देखते हैं सेकंड आपका है कि एकल समुच्चय। एकल समुच्चय जिसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। कहने का मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें मात्र केवल एक अवयव, ओनली वन अवयव हो, ऐसे समुच्चय को हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स एक आपको पूर्णांक लेना है, और वो पूर्णांक कहाँ से कितना लेना है, 3 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा। तो 3 से बड़ा और 5 से छोटा जो होगा, चूँकि ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, अगर इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 3 से बड़ा और 5 से छोटा जो पूर्णांक होगा वो आपका 4 होगा। तो कहने का मतलब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे मछली ब्रैकेट में केवल एक ही अवयव है, तो जो कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट, मतलब एकल समुच्चय। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या जो होती है वो केवल 2 होती है। 2 के अलावा जितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं सब विषम होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी केवल एक ही अवयव है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। तीसरा है आपका परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय जिसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। कहने का मतलब वह समुच्चय जिसके अवयव की संख्या निश्चित हो, अर्थात जिसके अवयव को गिना जा सके, उसे हम लोग कहते हैं परिमित समुच्चय, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। मतलब ऐसे समुच्चय जिनके अवयव को हम लोग गिन सकते हैं, मतलब जिनके एक निश्चित अवयव हों, ऐसे समुच्चय को हम लोग बोलते हैं परिमित समुच्चय। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि 1 2 3 4 यहाँ पे 4 अवयव दिए हुए हैं, इसको हम गिन सकते हैं, तो ये आपका परिमित समुच्चय है। इस तरह कुछ और एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे बी दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। तो ये भी कहता है कि इसको भी गिन सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, AEIOU। तो ऐसे समुच्चय जिसके अवयव को हम लोग गिन सकते हैं वे सारे समुच्चय कहलाते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे C इक्वल लिख दें, कि C इक्वल लिख दें वहाँ पे 1 2 3 डैश 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 और यहाँ पे 100 तक लिख दें, तो ये भी परिमित है, क्योंकि इसमें भी आपका 1 से लेकर 100 तक दिया है।
तो ऐसे समुच्चय जिसके अवयव को हम लोग गिन सकते हैं वे सारे समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाते हैं। यहाँ पर जो आपका रिक्त समुच्चय होगा इसको भी परिमित समुच्चय कहेंगे, क्योंकि यहाँ भी कन्फर्म है कि इसमें कोई भी अवयव नहीं है। एकल समुच्चय भी आपका परिमित समुच्चय ही होता है, और यहाँ पे भी ये परिमित समुच्चय है जिसके अवयव को हम लोग गिन सकते हैं। चौथा अपरिमित समुच्चय, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। वह समुच्चय जिनके अवयव की संख्या निश्चित ना हो अर्थात जिनके अवयव को गिना ना जा सके उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि a इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या। कहने का मतलब यहाँ पे x जो है एक प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, लेकिन कहाँ तक होती है इसकी कोई मतलब उसकी कोई गिनती मतलब निश्चित नहीं है। मतलब ऑल काउंटिंग नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये आपका अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसके अवयव का कोई अंत नहीं है, इसके अवयव को गिना नहीं जा सकता है कि ये कहाँ तक इसमें अवयव होंगे। तो ऐसे समुच्चय कहलाते हैं अपरिमित समुच्चय, जिसके अवयव को हम गिन ना सके या जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा, देखिए b इक्वल दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स एक वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याओं को छोड़ के जितनी भी संख्याएं सारी वास्तविक संख्याएं हैं, इनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसे संख्याओं के समुच्चय को हम लोग लिखेंगे कि ये अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट है। पांचवा देखिए समान समुच्चय। समान समुच्चय जिसको बोलते हैं इक्वल सेट्स। तो दो समुच्चय ए व बी समान समुच्चय के तब कहलाते हैं जब ए का अवयव बी में हो और बी का अवयव ए में हो। तो इसे हम लोग तो ए और बी जो होगा वो समान समुच्चय कहलाता है, और इसे ए इक्वल बी से निरूपित करते हैं। मैथमेटिकल रूप में इसे लिखते हैं कि अगर ए इक्वल बी है तो इसका मतलब x बिलोंग ए टू ए है व x बिलोंग टू बी, मतलब x ए का भी अवयव होगा और x बी का भी अवयव होगा। फॉर एग्जांपल देखिए कि a इक्वल दिया है 1 2 3 और b इक्वल दिया है 3 2 1। तो इसमें भी 3 अवयव है 1 2 3, इसमें भी 3 अवयव है 1 2 3 ही है। 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है। तो ये दोनों क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल बी। फॉर एग्जांपल दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए इक्वल दिया हो 2 4 6 और बी इक्वल दिया हो 4 2 6, तो ये भी आपका जो होगा वो ए इक्वल बी होगा, मतलब समान समुच्चय होगा। लेकिन अगर ए इक्वल दिया हो 1 2 3 4 और बी इक्वल दिया हो 1 2 3, तो ये समान समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर जो है कि ए में 4 अवयव हैं और यहाँ पे बी में केवल 3 अवयव हैं, तो यहाँ पे जो है ए का अवयव जो है वो सारा अवयव बी में नहीं है, 4 जो है वो केवल ए का अवयव है, बी का अवयव नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो है ए जो होगा वो बी के इक्वल नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे ए नॉट इक्वल बी, मतलब ए और बी जो है वो समान समुच्चय नहीं है। तो समान समुच्चय को हम लोग ए इक्वल बी लिखेंगे। अगर समुच्चय समान नहीं होगा, समान समुच्चय तभी नहीं होगा जब दोनों के अवयव सेम ना हो। अगर किसी में कम या ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ए नॉट इक्वल बी, ए और बी समान समुच्चय नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।